हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पाइथन कंप्लीट करने की सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं और एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल। इसके पहले हम लोग कंडीशन स्टेटमेंट, लूप स्टेटमेंट और बेसिक चीज़ें काफ़ी समझ चुके हैं। अगर आपने शुरू से फॉलो नहीं किया है कोर्स को तो आप शुरू से समझें। तो आज हम लोग एक गेम बनाने वाले हैं, बेसिक सा छोटा सा गेम होगा जिसमें आप बेसिक इम्प्रूव होगा और उसके आगे हम उसको मॉडिफाई करके और एक्स्ट्रा लेवल पे बताएंगे। तो एक हम नंबर गेसिंग गेम बनाने वाले हैं जिसमें हम ये यूजर से पूछेंगे कि वो एक नंबर इनपुट करे और यहाँ पर एक पहले से नंबर रहेगा, यानी कंप्यूटर के द्वारा रहेगा, और वो नंबर अगर मैच कर लेता है यूजर तो यूजर जीत जाएगा। लेकिन ये देखना है कि कितनी बार में यूजर उस नंबर को गेस करता है। तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बना लिया विनिंग नंबर। हम रैंडम मॉड्यूल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास नंबर ये है और इस नंबर को यूजर को गेस करना है। और गेस ये वेरिएबल हमने जो लिया वो ये डिफाइन करेगा कि यूजर ने कितनी बार में इसको गेस किया। तो पहली बार हमने गेस ले लिया इसमें। इसके बाद एक नंबर हम इनपुट लेते हैं यूजर से। यहाँ पर हम कन्वर्ट करते हैं इसको इंट में और इनपुट वैल्यू रहेगा। यहाँ पर मैसेज दे देते हैं गेस ए नंबर। पुश एक वैल्यू आप चाहे तो दे दो कि कितने से कितने के बीच में। तो हम यूजर को आसानी हो इसलिए हम बता देते हैं कि बिटवीन 1 एंड 100, 1 से 100 के बीच में कोई एक नंबर गेस करना है, बस ऐसा। तो एक और वेरिएबल बनाते हैं गेम ओवर का। अगर गेम ओवर हो जाए तो उसमें हम अभी असाइन करा देते हैं फॉल्स वैल्यू। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी गेम ओवर हो जाए तो हमारा प्रोग्राम बंद हो जाना चाहिए, और इसलिए हमने गेम ओवर में फॉल्स असाइन कर दिया अभी के लिए। फिलहाल आगे एक हम लूप चलाते हैं व्हाइल नॉट गेम ओवर, जब तक गेम ओवर नहीं होता है। ठीक है, तो ठीक है। और गेम ओवर में हमने क्या असाइन किया है? फॉल्स। इसका मतलब ये हो गया फॉल्स, जब तक फॉल्स ना हो, ठीक है, तब तक इस लूप को चलना चाहिए। आगे हम कंडीशन देंगे कि यदि नंबर इक्वल हो जाए विनिंग नंबर से, तो ये होगा कि यूजर ने सही गेस किया तो प्रिंट होना चाहिए कि वो जीत गया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं यू विन एंड यू गेस दिस नंबर इन स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग हम इस्तेमाल कर रहे हैं। गेस कितनी बार में गेस किया और यहाँ पर टाइम्स लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमें स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग इस्तेमाल करनी होगी। इसके बाद अगर उसने सही किया तो हम क्या करेंगे? गेम ओवर में असाइन कर देते हैं ट्रू, ठीक है। जब ट्रू हो जाएगा तो आगे हमें चलाने की जरूरत नहीं हो। अगर ऐसा ना हो, बराबर ना हो उसका नंबर, तो हमें फिर से यूजर से इनपुट लेना होगा, फिर से यूजर आगे गेस करेगा। तो हम यहाँ पर करते हैं एल्स, यदि जो नंबर है वो अगर कम रहे विनिंग नंबर से, तो यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए कि अभी कम है, लो, ठीक है। अगर ऐसा ना रहे तो एल्स में हमें प्रिंट करना होगा कि हाई, या तो कम होगा या तो हाई होगा। तो यहाँ पर हम मैसेज दे ही देते हैं सीधा सीधा, अगर नंबर के बराबर नहीं है तो ये प्रिंट होगा कि जीत गए तुम, ठीक है। अगर नहीं है तो या तो नंबर इस नंबर से बड़ा होगा या तो छोटा होगा। तो अगर छोटा हो तो हम यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं, यूजर को हेल्प हो प्रिंट टू लो। एल्स में प्रिंट करते हैं टू हाई। तो अब अगर नंबर लो होगा या हाई होगा तो यूजर फिर से नंबर नया इनपुट करेगा। तो यूजर से हमें क्या करना पड़ेगा? नया नंबर इनपुट लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं? अब नंबर में नया वैल्यू फिर से इनपुट लेते हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं इनपुट, यहाँ पर लिख देते हैं हम गेस। बड़ा हो या छोटा हो, दोनों के बाद में नंबर इनपुट लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें गेस की वैल्यू भी चेक करनी है कि कितनी बार वो गेस कर चुका। तो जैसे ही प्रिंट हो और दोबारा वो नंबर इनपुट करे तो हमें गेस में एक वैल्यू बढ़ानी होगी, ताकि ये पता चले कि उसका गेस नंबर बढ़ चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ पर प्लस असाइन 1 कर देते हैं यहाँ पर भी, और नीचे भी अगर वो हाई में लो में दोनों में इनपुट करता है तो उसके जो गेस करने की संख्या है वो बढ़नी चाहिए, ठीक है। अब एक बार हमारा प्रोग्राम रेडी है, एक बार थोड़ा सा और समझ लेते हैं। पहले हमने यहाँ पर विनिंग नंबर ले लिया खुद से 43 और गेस में हमने 1 दे दिया, क्योंकि पहली बार वो ट्राई करेगा तो उसका पहला गेस होगा। इसके बाद यूजर से हमने नंबर इनपुट ले लिया,
एक यहाँ पर गेम ओवर का हमने बना लिया वेरिएबल, उसमें फॉल्स साइन कर दिया, और यहाँ पर हम लूप चलाते हैं जब तक गेम ओवर ना हो जाए, नॉट लिखा हुआ है, ठीक है। और इफ नंबर इक्वल टू विनिंग नंबर, जो नंबर है ये अगर वो यूजर ने इनपुट किया तो बराबर हो गया, अगर तो क्या हो गया, विन करेगा वो, तो हम यहाँ पर मैसेज दे दिया कि यू विन एंड यू गेस दिस इन इतने टाइम्स, है ना। और अगर पहली बार में गेस कर लेता है तो गेम ओवर, ट्रू असाइन कर दिया। नहीं होता तो क्या है, इल्स में फिर या तो वो नंबर ज्यादा होगा विनिंग नंबर से, या तो कम होगा। हमने यहाँ पर इन नंबर अगर कम हो विनिंग नंबर से तो टू लो प्रिंट करा दिया, और दोबारा से उससे इनपुट ले लिया कि अब दोबारा इनपुट करो, क्योंकि नंबर बहुत छोटा है। अगर हाई हो तो फिर से हम उससे कहेंगे कि भाई अब दोबारा नंबर इनपुट करो, तो दोबारा से नंबर इनपुट ले लिया, और हर बार गेस की वैल्यू को एक बार बढ़ा दिया, सिंपल। अब एक बार हम इसको सेव करके रन करते हैं जरा, और समझते हैं आउटपुट। देखिए यहाँ पर हमारे पास मैसेज आ गया, इनपुट ए नंबर बिटवीन 1 एंड 100। तो हम गेस करते हैं, एक बार हमने लिखा 50, इंटर करते हैं, टू हाई कह रहा है तो हम एक बार 30, टू लो कह रहा है तो हम लिखते हैं 32, ठीक है। ट्राई अगेन, टू लो 34, टू लो 35, टू लो 36, 37, 38, 39, 40, 41, ठीक है। 43 में हो गया, यू गेस यू विन एंड यू गेस दिस नंबर इन 11 टाइम्स। तो जितनी बार हमने गेस किया उतनी बार वो काउंट भी हो गया, और जब हमने गेस कर लिया तब उसने दिया यू विन एंड यू गेस दिस इन 11 टाइम्स। तो इस तरह से हम एक नंबर गेसिंग गेम जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं बेसिक सीखने के लिए। यहाँ पर अभी जो आपको सीखने को मिला ये कि बेसिक गेम्स कैसे तैयार करने हैं, लॉजिक्स कैसे लगाने हैं, ठीक है। ये चीजें हम काफी पहले पढ़ चुके हैं। इफ एल्स कंडीशन ही इसमें इस्तेमाल की गई है। आगे का वीडियो देखना ना भूलें, इसके बाद हम इसमें एक और तरीका बताने वाले हैं, सॉर्ट करके बताने वाले हैं, कैसे इस्तेमाल करता है, उस रूल को क्या बोलते हैं ये भी हम बताने वाले हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।